हमें ये देखना है कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है। आपके लीगल अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन सही है, वो जेडी अप्रूव्ड है, देन डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट एज पर दी मास्टर प्लान। क्या प्लान किया हुआ है वहाँ पे, क्या मॉल्स, रोड्स, आपके जो बेसिक फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस आने वाले टाइम में डेफिनेटली अप्रिशिएट होंगी। हर व्यक्ति के लिए रियल एस्टेट आज की तारीख में एक बूम है। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उसमें इन्वेस्टेड रहिए और आने वाले टाइम में अपना होराइजन देखिए और सही जगह इन्वेस्टमेंट करके सही रिटर्न्स पाइए। हेलो फ्रेंड्स, लोग अक्सर पूछा करते हैं कि प्रॉपर्टी गुड होती है या बैड होती है, लेकिन असली सवाल ना आपका ये होना चाहिए कि गुड किस पर्पस के लिए होनी चाहिए। क्योंकि रियल एस्टेट की बात करें ना तो इसमें प्रॉपर्टी आपकी सक्सेस डिसाइड करती है। और आप भी अगर ये सवाल सोच कर बैठे हैं मन में तो आपको इसका पूरा आंसर आज मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में, इसलिए लास्ट तक आपको जुड़े रहना है क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर मयंक राय मौजूद है। सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। सर, ये जो क्वेश्चन है कॉमनली आस्क किया ही जाता है कि जी। सबसे बड़ा मिथ भी इसे माना जाता है इस इंडस्ट्री में कि लोग अक्सर यही पूछते रहते हैं कि प्रॉपर्टी अच्छी है या बुरी है। क्या ये सवाल उन्हें पूछना भी चाहिए कि नहीं? क्योंकि प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज गुड और दिस इज बैड? करेक्ट। सो अगेन आई मीन दैट्स अ ऑफ कोर्स द प्राइम क्वेश्चन जो हमारे इन्वेस्टर्स या जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक बार समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी गुड या बैड नहीं होती ऑब्वियसली, बट हमें ये देखना है कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है। तो उस पर्पस के हिसाब से देन वी हैव टू चेक कि वो प्रॉपर्टी गुड है या बैड है। फॉर एग्जांपल, अगर आज कोई प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा रेंटल यील्ड दे रही है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका कैपिटल एप्रिशिएट करे। और अगर आपको प्रॉपर्टी किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस से चाहिए, लॉन्ग होराइजन चाहिए जहां आपको इन्वेस्टेड रहना है, तो उस पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी कौन सी सही है, रेजिडेंशियल सही है या इंडस्ट्रियल सही है, उसमें आपको एक बार क्लियर होना चाहिए। सो पर्पस विल डिफाइंड कि आपकी प्रॉपर्टी गुड है या बैड है। जी। लेकिन सर, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी लो और भूल जाओ, ऐसा नहीं है कि आप उसका कंक्लूजन निकालो कि ये गुड है या बैड है। यस, देखिए आज की तारीख में हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल एसआईपी हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, या आप स्टॉक में अपने आप को इन्वेस्टेड रखते हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी भी एक मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म होराइजन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने का ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो ही वो आपको एक आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा कॉर्पस देके जाएगी। जी। तो सर, अगर प्रॉपर्टी गुड नहीं होती, बैड नहीं होती है, तो फिर क्या चीज डिसाइड करती है कि उसकी वैल्यू ग्रो करेगी या नहीं करेगी? इसका मुझे एक बढ़िया सा क्लू दीजिए। सो आई वुड से दैट is actually the thing that investors should look into it. मेरे हिसाब से 4 या 5 ऐसे फैक्टर्स हैं हर इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए उन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर मैं कहूँगा कि लीगल। आपके लीगल अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन सही है, वो जेडी अप्रूव्ड है, देन डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट। सेकंड आई वुड से इज लोकेशन, विच इज ऑफ मेन एंड प्राइम इंपॉर्टेंस कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है। क्या वो प्रॉपर्टी स्कूल्स के पास, मॉल्स के पास, मार्केट एरिया के पास है, तो वो आने वाले टाइम में अच्छा एप्रिसिएशन आपको देकर जाएगी। राइट। अगर वो प्रॉपर्टी स्कूल्स कॉलेजेस के पास है, वहाँ पे ब्रॉड रोड्स हैं, वहाँ पे आपकी जो भी डेली रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है, तो वो देकर जाएगी। आज की तारीख में अगर लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट हाउसेस में या विलास में या ऑफिस स्पेस देखते हैं, उस टाइम वो ये देखते हैं कि उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कैसा है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो आज की तारीख में है, क्या वो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो टेक्नोलॉजीज क्या बिल्डर ने यूज करी है, तो वो भी उसका इंटीरियर कैसा है, उसका एक्सटीरियर कैसा है, उसकी डिजाइन्स कैसी हैं, उस चीज पे आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। चौथा ऑब्वियसली मेन रीजन कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो हो रही है या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या पड़ रहा है, उस सिटी में, उस शहर में जहाँ पे आप प्रॉपर्टी की परचेज कर रहे हैं, उस एरिया में वहाँ के एज पर दी मास्टर प्लान क्या प्लान किया हुआ है, वहाँ पे क्या मॉल्स, रोड्स, आपके जो बेसिक फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस आने वाले टाइम में डेफिनेटली अप्रिशिएट होंगी। तो ये कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर डिमांड और सप्लाई का भी है, जहाँ पे अगर डिमांड, ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई हम हमेशा पढ़ते हैं, हर चीज में लागू होती है कि अगर डिमांड ज्यादा है
तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी, अगर सप्लाई ज्यादा है तो आपकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को अपने जहन में रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और ये ही कुछ फैक्टर्स मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन 4-5 फैक्टर्स को डेफिनेटली आप अपने ध्यान में रखें। जी सर, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो आपके इन सारे पॉइंटर्स को फॉलो करेंगे ही करेंगे, करना चाहिए, आई एम श्योर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जैसा कि बहुत सारे लोग ना प्रॉपर्टी से क्विक रिटर्न चाहते हैं कि भाई आज हमने जमीन खरीद ली, 1-2 साल में हमें उसका बेनिफिट मिल जाना चाहिए। तो क्या ऐसी उम्मीदें रखनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते टाइम? देखिए, ऑफ एंड ऑन कुछ ऐसा हो सकता है जहां पे आपको एक शॉर्ट टर्म गेन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती है मार्केट में जो आपको एक रिटर्न दे जाती है, बट अगर हम इसको एवरेज आउट करते हैं तो मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होना चाहिए, एक आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के लिए होना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो प्रॉपर्टी ग्रोथ में रहेगी, या आपको एक उसके अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छा कॉर्पस मिल पाएगा। एंड इसका एक मतलब एक प्राइम या एक मेन जो एग्जांपल है वो आपने, आई एम श्योर आज आपने डीएलएफ के बारे में सुना है कि आज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके जो ओनर है, जो मिस्टर केपी सिंह है, उन्होंने आज से 1970s में 1980s में जब उनके जहन में आया था कि हम दिल्ली के आसपास कुछ प्रॉपर्टीज खरीद के रख लेते हैं, तो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म होराइजन सोचा, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचा, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्टेड रहे। तो आज वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल है कि इंडिया में कि आज वो कहाँ पे ग्रोथ कर गए, और पूरा गुड़गांव डीएलएफ के नाम से कहलाया जाता है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेंगे। यानी कि आप लैंड परचेस कर रहे हैं तो जल्दीबाजी ना करें, उसे होल्ड करके रखें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि रियल एस्टेट में पैसा तभी बनता होगा। एग्जैक्टली जी, और तभी हम फ्यूचर भी देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल सर आपने दिया है। अब बात कर लेते हैं बड़े बिजनेस लीडर्स की कि उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती होगी। जस्ट राइट, अभी आपने जिनकी बात की है वो लैंड में ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस कीजिए। देखिए, आज इंडिया के या फॉर दैट मैटर ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट आई वुड से इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको करना चाहिए, या एक बहुत इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा टूल है। आज इंडिया के जितने भी बड़े हाउसेज हैं, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो डीएलएफ की हमने बात करी, या और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हर ऑर्गेनाइजेशन रियल एस्टेट में आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या वो अपनी खुद की टाउनशिप्स या खुद का इंडस्ट्रियल पार्क्स लेकर आ रहे हैं। सो वो क्यों लेकर आ रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हैं, जब वो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको बहुत अच्छे बेहतरीन रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल जाते हैं, और उनके पास वो कैपिटल है जिससे कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की तारीख में इसीलिए ये सारे बिग हाउसेस जो जितने भी आप देख रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं, आपके पास मार्केट में बहुत लग्जरी होम्स आज आ गया, आज आपके मार्केट में बहुत मॉल्स, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऑफिस स्पेस हैं जो पहले आपको देखने को नहीं मिलती थी, आज वो सब आ रहे हैं और लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं उसमें। सो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स जो कि आपको एक वेल्थ क्रिएट करता है। दैट वेल्थ does not stay with your generation only, it passes to next generation, right? तो ये इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। जी, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हम सिर्फ एक जमीन नहीं खरीद रहे होते हैं, हम जनरेशन वेल्थ भी खरीद रहे होते हैं। जी। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है लोगों के लिए जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों को लेकर। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका ये आंसर सुनने के बाद लोग इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। श्योरली आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी प्लीज। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट जो मार्केट है वो अब एक्सप्लोड करने वाला है। यस, तो आजकल का अगर हम जोनर देखें तो इतने कॉन्फिडेंट क्यों है वो लोग, क्या वाकई में सच है ये? यस, एब्सोल्युटली, आई मीन बहुत बड़ा सच है ये, क्योंकि इंडिया एक बहुत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज की तारीख में। एंड जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। अगर हम ये इकोनॉमी बन जाएंगे 2035 या 2045 तक, तो इसका एक मेजर रोल प्ले करेगा रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रियल एस्टेट में आपको हर प्रकार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, आपको इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ चाहिए, आपके जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उनको रहने के लिए एक घर चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? वो आपको रियल एस्टेट ही तो प्रोवाइड करेगा। और
इसीलिए आज प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है, फास्ट इंक्रीज हो रही है। आज आपके लग्जरी होम्स, लग्जरी मॉल्स मार्केट में आपको दिखने को मिल रहे हैं। आप शहर में किसी भी एरिया में चल जाइए, किसी भी रास्ते में चल जाइए, आपको लग रहा है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके कंक्रीट जंगल्स कह लीजिए या आपके मतलब अपार्टमेंट्स या विलास कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मॉल्स आ रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो आने वाले टाइम में रियल एस्टेट मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया के जीडीपी में कम से कम 12 से 15% कंट्रीब्यूट करेगा, विच इज ह्यूज। तो मैं आज की तारीख में ये बोलूंगा कि अगर इन्वेस्टर है या कोई बायर है, कोई सेलर है, कोई बिल्डर है, हर व्यक्ति के लिए रियल एस्टेट आज की तारीख में एक बूम है। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उसमें इन्वेस्टेड रहिए और आने वाले टाइम में अपना होराइजन देखिए और सही जगह इन्वेस्टमेंट करके सही रिटर्न्स पाइए। सर, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, जब आप कह ही रहे हैं कि प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हो तो उसको ये क्विक पॉइंटर्स हमेशा याद रहे? 3-4 क्विक पॉइंटर्स हैं जो अपने एक्चुअली जो डिस्कस किया वही था कि लीगल एस्पेक्ट हम एग्जैक्टली उसका देखें कि भी लीगल उसके ट्रू हैं, डॉक्यूमेंटेशन सही है, कहीं भी फोर्ज नहीं है, कहीं पे कोई गलत प्रॉपर्टी तो हम नहीं ले रहे। लोकेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर कि वो शहर के बीच में या हम किस पर्पज से ले रहे हैं, उस एरिया में हम ले रहे हैं। बिल्डर का रेपुटेशन भी हमें अपनी जहन में रखना चाहिए कि जिस बिल्डिंग में या जिस बिल्डर का हम अपार्टमेंट खरीदे क्या वो हमें टाइम पे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ये 3-4 चीजें हैं जो हमेशा हमें जहन में रखनी चाहिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो एक अच्छा सा होमवर्क करके जरूर जाना चाहिए इन सारे पॉइंटर्स के आसपास का। अगर आप भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और थे इस कंफ्यूजन में कि मैं प्रॉपर्टी जो ले रहा हूँ गुड है या बैड है, तो आई एम श्योर कि आपका एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आप पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट सर से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर जरूर हम एक वीडियो लेकर आएंगे और आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमारे क्वेश्चन का इतना स्मार्टली आंसर करने के लिए। That's always a pleasure. जी, प्रॉपर्टी के बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।